हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में। तो आज ये वीडियो का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम प्रोटीन और एमिनो अम्ल के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला टॉपिक है प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल में पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन को और उसके बाद पढ़ेंगे एमिनो अम्ल को। तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि प्रोटीन क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन एक उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब होता है इस प्रोटीन का जो नेचर होता है वो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। प्रोटीन के अंदर जो NH समूह होता है उसकी वजह से इसका नेचर क्षारीय होता है, तथा जो कार्बोनिल समूह होता है उसका इसकी वजह से इसका नेचर अम्लीय होता है। यानी एक ही समूह में अम्लीय भी उपस्थित है और क्षारीय भी उपस्थित है, इसलिए ये दोनों का नेचर क्या बन जाएगा? उभयधर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीनों का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है एस्टर श्रृंखला, ऑप्शन बी ईथर श्रृंखला, ऑप्शन सी पेप्टाइड श्रृंखला और ऑप्शन डी इन सभी में। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 39 का राइट आंसर हो जाएगा पेप्टाइड श्रृंखला। तो प्रोटीनों का जो मुख्य संरचनात्मक लक्षण है वो पेप्टाइड श्रृंखला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पेप्टाइड बंध का एक मुख्य लक्षण है। ऑप्शन ए पॉलीसैकेराइडों में, ऑप्शन बी प्रोटीनों में, ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइडों में और ऑप्शन डी विटामिनों में। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पेप्टाइड बंध एक जो मुख्य लक्षण होता है वो ज़्यादातर किस में पाया जाता है? प्रोटीनों के अंदर। तो प्रोटीनों में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का सवाल कहता है एमिनो अम्ल निर्माण की इकाई होते हैं। मतलब एमिनो अम्ल किससे मिलकर बना होता है? तो एमिनो अम्ल मिलकर बना होता है प्रोटीन से। तो प्रोटीन की जो इकाई होती है वो एमिनो अम्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कहता है कि प्रोटीनों एवं पेप्टाइडों में उपस्थित बंध है। तो आप ध्यान से देखिए, जो CO है वो कार्बोनिल होता है और एक NH एमीन समूह। तो कार्बोनिल और एमीन समूह एक दूसरे से अटैच होते हैं, यानी कि इसको देखकर लगता है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। CO एक कार्बोनिल समूह है, NH एक एमीन समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार करने के लिए कार्य करते हैं। कौन कौन ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो हमारे शरीर की क्षतिग्रस्त एवं वृद्धि कोशिकाओं को ऊतकों का सुधार करने का कार्य करता है? तो ये होता है हमारा प्रोटीन। राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पाचन के बाद एमिनो अम्ल निम्न में से किसका अंतिम उत्पाद है? यानी कि कहने का मतलब यही है कि प्रोटीन को अगर आप पाचन क्रिया में ले जाएंगे तो सबसे छोटा उत्पाद यही बनता है, एमिनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रोटीन का जो सबसे छोटा उत्पाद होता है वो अमीनो अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन की एकलक इकाई है। प्रोटीन की एकलक इकाई यानी प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इंसुलिन के अंदर जो एमिनो अम्ल की संख्या होती है वो होती है 51, ऑप्शन नंबर सी। तो इंसुलिन के अंदर एमिनो अम्ल की जो संख्या होती है वो होती है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन से एमिनो अम्ल प्रोटीन की आवश्यक निर्माण इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा एमिनो अम्ल। तो जो अल्फा एमिनो अम्ल होता है वो किसी भी प्रोटीन की जो सबसे आवश्यक इकाई होती है वो होती है अल्फा एमिनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह एमिनो अम्ल में पाया जाता है? तो एमिनो अम्ल में
एमिनो अम्ल में जो सिंगल बॉन्ड COOH और NH2 ये दोनों समूह पाया जाता है, जबकि CH3 मेथिल समूह नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी लेसिथिन, ऑप्शन नंबर सी कोलेजन और ऑप्शन नंबर डी सेफालिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेजन एक प्रोटीन होता है जबकि इंसुलिन एक हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से पेप्टाइड श्रृंखला है। तो पेप्टाइड श्रृंखला के बारे में आपको बताया गया था कि जो C+O समूह है और एक NH समूह वो डायरेक्टली अटैच होंगे। तो इस चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और देखने के बाद आप तय कीजिए कि किस वाले ऑप्शन के अंदर NH समूह और कार्बोनिल समूह एक साथ अटैच है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर NH जो समूह है वो CO समूह के साथ एक साथ अटैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसके द्वारा प्रोटीन विकृत होती है, यानी प्रोटीन जो है विकृत होती है वो किसके द्वारा होती है। तो 51 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा के द्वारा प्रोटीन को हम लोग विकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन के विकृतीकरण में डैश डैश। ऑप्शन दिया हुआ है ए प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना विकृत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि सभी संरचनाएं विकृत हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है केवल द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाएं विकृत हो जाती हैं। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जैविक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रोटीन का जो विकृतीकरण होता है उसमें इसका केवल और केवल द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना विकृत हो जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि सल्फर युक्त एमिनो अम्ल का किसका उदाहरण है, यानी ऐसा एमिनो अम्ल जिसमें सल्फर उपस्थित हो वो किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सेरीन, ऑप्शन बी दिया हुआ है लाइसिन, ऑप्शन सी दिया हुआ है सिस्टीन और ऑप्शन डी दिया हुआ है टायरोसिन। तो जो ऐसे एमिनो अम्ल जिसमें सल्फर उपस्थित हो जाए उसको कहते हैं सिस्टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 निम्नलिखित में से अल्फा अमीनो अम्ल में एरोमेटिक पार्श्व श्रृंखला होती है, यानी कि कौन सा ऐसा एमिनो अम्ल है जिसके अंदर एरोमेटिक पार्श्व श्रृंखला पाई जाती है, मतलब कोई ना कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगा। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्टोफेन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 निम्न में से रेशेदार प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन किसे कहते हैं, मतलब एक ऐसा प्रोटीन जिसमें रेशे की समान संरचनाएं पाई जाती है उसको कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन का सबसे अच्छा एग्जांपल है किरेटिन। फाइब्रस प्रोटीन का सबसे अच्छा एग्जांपल है किरेटिन। 55 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। 56 क्वेश्चन 56 निम्न में से कणिका में ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा है, यानी ऐसा प्रोटीन जो कणों के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है मायोसिन, ऑप्शन बी दिया हुआ है मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी दिया हुआ है किरेटिन और ऑप्शन डी दिया हुआ है कोलेजन। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, यानी कणिका में प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आयरन किसका अवयव है। तो कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो जो हमारा क्लोरोफिल होता है इस क्लोरोफिल के अंदर जो हमारा क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है और जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है इस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कभी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सा अवयव पाया जाता है तो आप क्या कहेंगे, मैग्नीशियम। और जो थायमीन होता है ये हमारा विटामिन B1 का रासायनिक नाम है और हीमोग्लोबिन के अंदर जो तत्व पाया जाता है उस तत्व को कहते हैं आयरन।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी 58 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन अभिगमन करता है। मतलब कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का सप्लाई है उसकी पूर्ति करता है। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन और इस तरीके से एमिनो अम्ल को समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।